प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को भक्त कहने वाले, भक्त प्रदर्शित करने वाले लोग संसार में बहुत बड़ी संख्या में हैं, परंतु वास्तविक भक्त तो दास ही होता है। दास जो अपने आप को अपने आराध्य का दास बना लेता है, वास्तव में वही वास्तविक भक्त होता है। परंतु अपने आप को दास कहना बड़ा ही आसान है, परंतु अपने आप को दास समझना, दासत्व स्वीकार करना, यह काम बहुत ही मुश्किल है। बिरला लाखों लाखों में कोई एक ही दास बन पाता है, और जो दास बन गया उसकी पूरी जिम्मेदारी ये खुद ले लेते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द संख्या 78 में दास के विषय में बताते हैं स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को बिरला कोई निभाता है। अपने आप को दास कहने वाले आपको बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मा मिल जाएंगे। हम भी अपने आप को दास कहते हैं, शायद आप भी अपने आप को दास कहते होंगे, परंतु बाबा जी कहते हैं कि जो दास है वो दासत्व भाव को निभाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस काम को कोई बिरला ही करता है। तो दासत्व किस तरह से धारण किया जाता है? कौन है दास? दास है गुलाम, जिसने अपने आप को अपने मालिक को बेच दिया है। वो नौकर दास नहीं होता, क्योंकि नौकर बदले में सैलरी लेता है। दास तो बिना किसी मोल के बिका होता है। वो अपने मालिक से कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं, वो जर खरीद गुलाम होता है। गुलाम जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जिसका अपना कोई नाम नहीं होता, यहाँ तक कि उसका अपना कोई वजूद ही नहीं होता, उसकी अपनी नज़र में। एक बार एक सेठ एक गुलाम को खरीद कर अपने घर लाया, और आते ही उसने उस गुलाम से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इस पर उस गुलाम ने कहा, मालिक आप मुझे खरीद कर लाए हैं, मैं तो आपका ज़र खरीद गुलाम हूँ, और गुलाम का कोई नाम नहीं होता। इस पर उस सेठ ने पूछा, बताओ तुम्हारी इच्छा, कोई तुम्हारी तमन्ना क्या है? इस पर उस गुलाम ने कहा, मालिक जब मेरा कोई नाम ही नहीं है तो मेरी कैसी इच्छा, मेरी कैसी तमन्ना? आप जो भी खाने को देंगे रूखा सूखा मैं खा लूँगा, आप जो भी पहनने को देंगे मैं वैसा ही पहन लूँगा, आप जो सोने को मुझे बिस्तर देंगे या नहीं भी देंगे तो मैं ऐसे ही सो जाऊँगा। कहने का भाव केवल इतना है भाइयों बहनों कि एक गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसका ना कोई मान होता है ना कोई सम्मान होता है। उसकी अपनी नज़र में उसके मालिक का ही मान सम्मान, उसका अपना मान सम्मान होता है। वो हर समय अपने मालिक का हुक्म बजाने के लिए तैयार रहता है। उसका मालिक यदि दिन को रात कहे तो वो दिन को रात कहता है, यदि बरसात को धूप कहे तो फिर वो बरसात को धूप कहता है। वो हर समय इस कोशिश में रहता है कि मालिक मुझे कोई हुक्म करे और मैं इसके हुक्म को बजाने के लिए तैयार रहूं। वो किंतु परंतु के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सिर्फ इस चक्कर में रहता है कि मेरा मालिक मुझसे खुश कैसे होगा। और यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो गुलाम ऐसा किसी मजबूरी में नहीं करता, इसके पीछे कारण होता है उसका अपने मालिक इनके प्रति समर्पण, इनसे प्रेम, इनके प्रति उसके अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं कि मेरे तो यही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। दास वही बन सकता है जो दिल से भोला भाला है। नतमस्तक सत बचनी रहता, वही दास मतवाला है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होगा, जैसा ये कहते हैं उसे मानना होगा। आपका जैसा भी जीवन इन्होंने बनाया है उसे स्वीकार करना होगा। जो सुख सुविधाएं हमें इन्होंने दी हैं या नहीं दी हैं, यदि हमारे पास तमाम वस्तुओं का अभाव भी है तो उस अभाव को हमें इनका वरदान ही समझकर मानना होगा, उसमें ही अपने जीवन का गुजारा करना पड़ेगा और सदा ही
इनके आदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी, नतमस्तक, इनके सामने नतमस्तक। इनका जो भी हुक्म आ गया उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, सतवचनी, इनका जो भी हुक्म आ गया उसे सत्य वचन मानकर अपने जीवन को जीते चले जाना है। शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बन के रहता है। शिष्य काम है वह ही करता जो भी सतगुरु कहता है। वैसे जो शिष्य है वही दास बन सकता है, और जो एक बार दास बन गया ना तो फिर वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सारी लालसाओं से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर ना कभी अहंकार आता है, ना काम आता है, ना क्रोध आता है। वो तो केवल निर्मल जल की भांति स्वच्छ बन जाता है, और उसे कोई चिंता ही नहीं रहती। क्योंकि जो गुलाम हो जाता है ना, जो दास हो जाता है ना, उसकी तो फिर सारी फिक्र ये ही करते हैं। और जिनकी फिक्र सद्गुरु करता है उन्हें फिर कोई फिक्र करने की आवश्यकता क्या है। इसीलिए तो कहा है फिक्र करें हैं बाबले। जो दास नहीं है ना वो बाबले हैं। फरीद साहब कहते हैं फिक्र करें हैं बाबले, जिक्र करें हैं साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। आप जो गुलाम है वो अपने मालिक के गुण ही गाता है, हर किसी के सामने अपने मालिक की ही चर्चा करता है, और उसे कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि उसके सारे काम तो ये स्वयं ही करते हैं। गुलामी का, दासत्व का सच कहूं तो अपना अलग ही मजा है। ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, कुछ भी, केवल ये जो कहें वो करते चले जाना, बाकी कुछ भी नहीं करना। लेकिन दासत्व स्वीकार करना, अपने आप को दास मानना, अपने आप को दास बना लेना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि ये बात तो स्वयं हरदिल सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कही, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मानवता का दास हूँ, मैं तो दासों का भी दास हूँ। भाइयों बहनों, इसमें कहीं से भी संशय की गुंजाइश नहीं है कि मनुष्य जीवन तो आनंद से भरा पड़ा है। इसमें चारों तरफ सुख ही सुख है, दुख में भी सुख और सुख में भी सुख, सदा ही आनंद। परंतु किन के लिए? उनके लिए जिन्होंने अपने आप को इनका दास बना लिया है, गुलाम बना लिया है। अब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो कुछ भी करना है इन्हीं को करना है। हमें तो केवल और केवल इनके पीछे चलना है। बस एक बार गुलाम बन गए, एक बार दास बन गए और अपने आप को इनके पीछे चलाना स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में रस ही रस है, जीवन में खुशी ही खुशी है। और फिर और क्या चाहिए? लेकिन वही बात कि जब भी दास बनने की तरफ हम अपना कदम बढ़ाते हैं, हमारी मैं, हमारा अहंकार हमारे आड़े आ जाता है। हम अपने आप को ही कर्ता मानते चले जाते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते चले जाते हैं कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी मर्जी से ही हो रहा है, मेरी मर्जी से ही सब कुछ चल रहा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। बस ये मैं हमें गुलामी की तरफ ले जाने से रोक देती है, और वहीं से मिलता है हमें कष्ट, वहीं से मिलता है हमें दुख, वहीं से मिलता है हमें परेशानियों का बहुत बड़ा भंडार। तो यदि जीवन को आनंदमय बनाना है, चिंताओं को भगाना है, मुक्त होना है हर प्रकार की दुविधाओं से, चाहे डिप्रेशन है, चाहे और कुछ भी है जो व्यथित करता है, परेशान करना है, तो आइए चलते हैं गुलामी की तरफ, आइए चलते हैं इनके दास बनने की तरफ। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो जो भी स्टेप्स, जो जो भी बातें हमने सीखी हैं इनसे, उन पर हम आज से ही चलना आरंभ कर दें। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।